पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? लहलहाती फसलें, हरित क्रांति का गढ़, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इसी तरक्की की एक बहुत बड़ी और भयानक कीमत चुकाई जा रही है? आज हम इसी विरोधाभास की परतों को खोलेंगे, जहां विकास और जहर एक साथ बह रहे हैं। जरा सोचिए, एक ही जगह को अन्न का कटोरा भी कहा जाए और कैंसर की राजधानी भी। ये कोई कहानी नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक कड़वी हकीकत है। एक तरफ खेतों में समृद्धि दिखती है, तो दूसरी तरफ घरों में बीमारियां। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे इस इलाके के विरोधाभासों को, फिर इसकी जहरीली हो चुकी नदियों की कहानी जानेंगे, प्रदूषण के असली गुनहगारों को पहचानेंगे, लोगों पर इसके जानलेवा असर को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्या इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आखिर है क्या और बाकी यूपी से इतना अलग क्यों है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर आगरा, अलीगढ़ और बरेली तक इन 6 बड़े मंडलों में 26 जिले आते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है ये। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है, पश्चिमी यूपी ना अपने ही राज्य के पूर्वी हिस्से से काफ़ी अलग है। सिर्फ खेती या पैसों के मामले में ही नहीं, बल्कि यहाँ की बोली, रहन सहन, सब कुछ हरियाणा और राजस्थान से ज़्यादा मिलता जुलता है। जबकि पूर्वी यूपी को अक्सर पूर्विया इलाका कहा जाता है, जो सांस्कृतिक रूप से अलग है। ये इलाका एक टाइम मशीन जैसा है। एक तरफ आपको रोहिलखंड का पुराना शाही इतिहास दिखेगा, तो दूसरी तरफ यमुना और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसी एकदम मॉडर्न सड़कें। मतलब यहाँ इतिहास और भविष्य एक साथ चलते हैं। अब बात करते हैं उस असल मुद्दे की, उस जहर की, जो इस इलाके की नसों में, मतलब इसकी नदियों में घुल चुका है। ये वो नदियां हैं जो कभी जिंदगी देती थीं, पर आज मौत का सामान बन गई हैं। देखिए, जब देश की सबसे बड़ी पर्यावरण अदालत एनजीटी ये कह दे कि एक नदी व्यावहारिक रूप से मर चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि हालत कितने गंभीर है। और ये कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ, ये दशकों की लापरवाही का नतीजा है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये आपको हिला कर रख देंगे। पानी में एक चीज होती है बीओडी। नहाने के लिए इसका लेवल 3 से कम होना चाहिए। हिंडन नदी में ये 126 तक मिला है। पानी में घुली ऑक्सीजन, जो जलीय जीवन के लिए जरूरी है, वो 5 से ज्यादा होनी चाहिए। यहां वो 0 है, मतलब पानी में जीवन ही नहीं है। और गंदगी का लेवल सुरक्षित सीमा से हजारों गुना ज्यादा। ये पानी नहीं, सच में केमिकल सूप बन चुका है। तो ये बीओडी है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये पानी में मौजूद गंदगी को नापने का एक पैमाना है। जितना ज्यादा बीओडी, पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषित। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहर आ कहां से रहा है? कौन है वो जो हमारी नदियों को मार रहे हैं? इसका जवाब छिपा है इन उद्योगों में। सरकार खुद इन्हें ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, यानी सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग मानती है। चीनी मिलें, कागज के कारखाने, शराब बनाने वाली डिस्टिलरी, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो हैं, लेकिन यही हमारी नदियों का गला भी घोंट रही हैं। और ये कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगाइए। अकेले पल्प और पेपर इंडस्ट्री हर दिन करीब 22 करोड़ लीटर साफ पानी इस्तेमाल करती है और बदले में 12 करोड़ लीटर से ज़्यादा जहरीला पानी नदियों में छोड़ देती है। इसके अलावा शहरों का 22 करोड़ लीटर से ज़्यादा गंदा पानी भी बिना ट्रीटमेंट के सीधा इन्हीं नदियों में जा रहा है। और एक और बहुत बड़ी समस्या है, जिसे स्पेंट वॉश कहते हैं। ये चीनी और शराब मिलों से निकलने वाला बहुत ही जहरीला लिक्विड होता है। इसे बस कच्ची ज़मीन पर बने तालाबों में भर दिया जाता है और वहाँ से ये जहर धीरे धीरे रिस कर हमारे ग्राउंड वाटर, यानी ज़मीन के नीचे के पानी को भी बर्बाद कर रहा है। पर इस सब की असली कीमत कौन चुका रहा है? फैक्ट्रियों के मालिक? नहीं, इसकी असली कीमत चुका रहे हैं वो आम लोग, जिनके लिए ये पानी रोज एक धीमा जहर बन चुका है। ये एक नंबर देखिए, 6.54। ये है बच्चों के लिए हैजार्ड इंडेक्स। कोई भी चीज अगर 1 से ऊपर हो तो वो खतरनाक मानी जाती है। यहाँ ये 6.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, यहाँ के बच्चे बहुत बड़े स्वास्थ्य जोखिम के बीच जी रहे हैं। और ये खतरा अदृश्य है। ये पानी में घुली भारी धातुओं से आता है। आर्सेनिक, लेड, मरकरी, क्रोमियम, ये वो नाम हैं जो पानी के जरिए शरीर में घुसते हैं और धीरे धीरे उसे अंदर से खत्म कर देते हैं। ये चार्ट देखिए, ये बड़ों के लिए हैजर्ड क्वोशिएंट दिखा रहा है। ये बताता है कि किस मेटल से कितना खतरा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्रोमियम, मैंगनीज, कैडमियम और लेड, ये सब खतरे के निशान से कहीं ऊपर हैं।
अब ये तुलना तो और भी ज्यादा डरावनी है। पानी में आर्सेनिक की मात्रा WHO की सेफ लिमिट से 15 गुना ज्यादा मिली है। लेड तो 180 गुना से भी ज्यादा है, और आयरन भी 12 गुना ज्यादा। आप खुद सोचिए, क्या इसे पानी कहा जा सकता है? और इसका नतीजा जमीन पर दिख रहा है। लोगों की हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं, दिमागी बीमारियां बढ़ रही हैं, और कैंसर, लिवर, आंत, ब्रेस्ट, गले का कैंसर, ये बीमारियां अब इन गांव में आम होती जा रही हैं। ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो क्या कोई उम्मीद नहीं बची? क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं। चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या रास्ते सुझाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक साथ 3 मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, इंडस्ट्रीज के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का नियम सख्ती से लागू हो, मतलब फैक्ट्री से एक बूंद भी गंदा पानी बाहर ना निकले। दूसरा, बड़े पैमाने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो ताकि बारिश का पानी बचाया जा सके। और तीसरा, गांव में तालाब और रेत से पानी साफ करने वाली सस्ती तकनीकें लगाई जाएं। सरकार की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं, जैसे नमामि गंगे कार्यक्रम, जिसके लिए 22,500 करोड़ का बजट है। ये रकम बहुत बड़ी है और ये दिखाती है कि समस्या भी कितनी बड़ी है और उसे सुलझाने के लिए एक मजबूत इरादे की जरूरत है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये जो तरक्की हो रही है, ये जो विकास हो रहा है, इसकी कीमत कौन चुका रहा है? क्या इस तरक्की की कीमत हमारा पर्यावरण, हमारी सेहत और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है? हमें सोचना होगा कि ये प्रगति आखिर किस कीमत पर